हेलो माय लवली आर्मी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब मेरा मूड भी सही है और मैं भी सही हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बना दिया है क्योंकि आप सबने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी एडिटिंग वाले पार्ट के लिए, जब मैंने आपको बताया था वायरल एडिट्स बनाने के लिए। सो ऑल माय यूट्यूबर फ्रेंड्स असेंबल हियर। तो हमारा फर्स्ट रूल है आई रूल। जब आपका कैरेक्टर को जो आई है वो व्यूअर के आई लेवल से मैच करेगा तो ज़्यादा कनेक्शन फील होता है ना। ये सिंपल लगता है पर एकदम गेम चेंजिंग है। तुम किसी भी आइडल का क्लोजअप शॉट यूज़ करते हो या डायलॉग क्लिप होता है तो ध्यान रखो कि उस इंसान की आइज़ जो है वो या तो स्क्रीन के सेंटर पे हो या तो अपर थर्ड पे हो। देख रहे हो स्क्रीन पे कैसी है, दोनों तरह की मैंने वीडियोस बनाई हैं। एंड सेम गोज फॉर टेक्स्ट। अगर आपकी क्लिप 1:1 के रेशियो में है तो आपका जो टेक्स्ट है वो वीडियो के ऊपर जाएगा, और अगर आपका वीडियो 3:4 में है या पूरा 16:9 रेशियो में है तो वो सेंटर पे जाएगा। दिस इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही करना है। इट वर्क्स वेल एज पर व्यूअर साइकोलॉजी। आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैं भी करती हूँ। द सेकेंड टिप इज मैच द फॉन्ट विद द इमोशन ऑफ द वीडियो। फॉन्ट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, उनका फील होता है। अगर तुम एक सैड एडिट बना रहे हो तो उसमें बोल्ड ब्लॉकी फॉन्ट यूज़ कर दिया तो पूरी वाइब चली जाएगी। ट्रैक और इमोशन के हिसाब से फॉन्ट चूज़ करना। ये सारे फ़ॉन्ट्स कैपकट में मिल जाते हैं। अब ये भी कोई रूल नहीं है कि तुम यही फ़ॉन्ट यूज़ करो। हर अपने यूट्यूबर का ना अपना एक सिग्नेचर फ़ॉन्ट होता है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है कि अपने 2-3 फ़ॉन्ट यूज़ कर लो, कुछ छोटे और कुछ मेन, कि ये तुम्हारी पहचान बनेंगे। ऐसी एडिट्स तुम बना, ऐसा नहीं कि तुम हमेशा वही फ़ॉन्ट यूज़ करोगे, बोर हो जाएगा इंसान। चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, शैडोज़ में चेंजेस ला सकते हो, ऐसे शैडो वगैरह चेंज कर दो। पर हाँ, अपने फ़ॉन्ट चूज़ कर लो। हर एडिट में नया फ़ॉन्ट नहीं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे चैनल पे ये इतना ज़्यादा मैं अप्लाई कर नहीं पाती बिकॉज़ अभी मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है चीज़ें और अब मुझे थोड़ा सिग्नेचर फ़ॉन्ट मिल रहा है। ओके, सो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, बैलेंस्ड कलर्स प्लस HD एक्सपोर्ट। कई बार एडिट अच्छा होता है पर कलर्स ओवर सैचुरेटेड होते हैं, या तो क्वालिटी ब्लर लगती है या वो मतलब ऐसे वाइब नहीं दे रहा होता जितना उसको कलरफुल होना चाहिए, वो उतना कलरफुल है नहीं, या तो एकदम से पूरा रंग बिरंगा हो रखा है। तो ऐसा नहीं करना। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इस बार फिर से बता रही हूँ। देखो, पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ, क्वालिटी के बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे शॉर्ट फीड में। वो एक बार व्यूअर स्क्रॉल कर देगा, उसको और अच्छा एडिट मिल जाएगा, वो तुम्हारा क्यों देखेगा। सुनने में बुरा लग रहा है बट यार देखो, तुम अपना लेवल देखो और अपनी कैटेगरी के सबसे टॉप यूट्यूबर का लेवल देखो और फिर देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो। मैं ये नहीं कहती कि तुम्हारा खराब है, यू आर बिगिनर, दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो। मैं भी ऐसे ही देखती थी बहुत सारे टिप्स वाले वीडियोस, तो बुरा मत मानना, लेकिन तुम आइडिया ड्रॉप कर दो वो वाला। अगर तुमको नहीं मिल रही हो उसकी जैसी क्लिप्स की अच्छी क्लिप्स हो और मैं एकदम HD में, तुम जितने भी इन्हेंस करने वाले ऐप से कर लो अलग से। अगर क्लिप पहले से HD में नहीं है ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑफिशियल सोर्सेज पे जाओ, ऐसे कोई भी क्लिप मिले, कोई भी म्यूज़िक वीडियो की, कोई किसी की भी हो, 4K तक में मिल जाते हैं फैन कैम्स, अगर किसी ऑफिशियल चैनल से लिया हो तो। मैं ढूंढ लेती हूँ किस तरह दिमाग लगा के, नहीं तो फिर वो आइडिया छोड़ देती हूँ और वो बनाती ही नहीं वो वीडियो। ओके, so always export in HD please. The next tip is music plus emotion. So ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। हर बीट पे ट्रांजिशन डालना कूल लग सकता है पर हर बार ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी लिरिक्स और फीलिंग पे कट करना ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट देता है। समझ में नहीं आया? चलो एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर लिरिक्स बोल रहा है आई मिस यू, तो उस मोमेंट पे तुम्हें क्लिप दिखाना है लॉन्गिंग या सैडनेस शो करते हुए, ठीक है। एंड अगर तुम्हारे क्लिप्स में जैसे ट्रांजिशन है कहीं पे, अगर मान लो पहले देन वर्सेस नाउ वाले से कोई कुछ चल रहा है अचानक कोई मज़ेदार वाला पार्ट आया, जो मेन तुम्हारा थीम है वीडियो का, कुछ मज़ेदार हुआ तो वहाँ पे म्यूज़िक थोड़ा लाउड हो जाए, ऐसे है ना। तो वैसा अगर तुम अलग से मत लगाओ, यूट्यूब वाला जो म्यूज़िक वाला सिस्टम रहता है वहीं से लगाओ और उस हिसाब से एडजस्ट कर लो ऑडियो। अलग से ऐप में पहले एडिट करते टाइम लगाओगे तो बाद में कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए यूट्यूब में फीचर है तो लगा लो। भाई 1 मिनट तक के वीडियो पे लगा सकते हो तुम अपना म्यूज़िक। एंड आवर लास्ट टिप इज यूज ट्रांजिशन स्मार्टली नॉट लाउडली। बहुत सारे ट्रांजिशन एक साथ डाल देना व्यूअर के दिमाग को एकदम से चकरा देता है। तो देखो, तुमको उस ऐप में जितने फीचर हैं, जितने ट्रांजिशन हैं, जितने इफेक्ट है, सबको एक ही एडिट में नहीं डालना है। डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर अपना एक सिग्नेचर एडिटिंग स्टाइल और फॉन्ट के बाद तुम अलग अलग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें करना हो तो करो, वरना जैसे बनाना हो वैसे बनाओ। बट एक ये टिप है कि बहुत सारे फीचर यूज़ नहीं करने, जितना कम कर सकते हो एडिट उतना कम एडिट करो। फ्लैशी स्पिन या रोटेट तभी यूज़ करो जब वो सीन या मूड के हिसाब से मैच करे। लेस इज़ मोर स्पेशली व्हेन इमोशन इज स्ट्रांग। एंड यहाँ पे मैं अपना वीडियो ये ख़त्म करना चाह रही हूँ और
ये वाला इफेक्ट कैसा लगता है, और बहुत सारी चीज़ें पूछते हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लो। बड़ा टॉपिक होगा तो मैं वीडियो बना दूंगी, और अगर नॉर्मल बताने लायक होगा तो मैं कमेंट में लिख के बता दूंगी। मैं तो सबके कमेंट के रिप्लाई करती हूँ भाई, तो आप कर सकते हो, जो भी डाउट हो बिल्कुल पूछ लो, मैं बता दूंगी। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए।